In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 139. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. जब किसी के साथ चलो तो उसे पता चलना चाहिए, इसी तरह जब किसी के खिलाफ चलो तो उसे भी पता चलना चाहिए, क्योंकि दरमियानी रास्ता मुनाफकत का है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि हो सके तो मेरा नाम अपनी दुआओं में शामिल कर लेना, या हो सके तो मेरे जख्मों पर मरहम रख देना. एक्चुअली दे आर सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं और वो भी बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है. लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, जैसा कि हो सकता तो मैं तुम्हें अपने दिल का हर राज बता देता, ये कंट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट है. या इम्पॉसिबल यानी माजी का काम होना था लेकिन चूंकि मुमकिन नहीं था इसलिए हुआ नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं. या हो सकता तो मैं सब कुछ बदल देता, यानी इट वॉज नॉट पॉसिबल इसलिए मैं कुछ नहीं बदल सका. अगर हो सकता तो मैं बदलता ना, यानी हो ही नहीं सकता था. तो ये हकीकत के बरक्स यानी कंट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट है. आइए अब इनका हम स्ट्रक्चर को पहले देख लें. अच्छा, रिक्वेस्ट के लिए या सजेशन के लिए या कंडीशनल सिनेरियोज के लिए हम इफ़ पॉसिबल का इस्तेमाल करते हैं, और इफ़ पॉसिबल के बाद फिर इम्पेरेटिव मूड आ जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. सिंपल बिल्कुल स्ट्रक्चर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. लेकिन अगर कंट्री टू फैक्ट हो यानी पास्ट की बात हो और वो भी यानी मुमकिन नहीं था, काम नहीं हुआ, जैसे कि इफ़ इट वर पॉसिबल. इफ़ इट वर पॉसिबल का मतलब है अगर ऐसा मुमकिन होता, या अगर हो सकता, या सिंपली हो सकता, यानी इसका मतलब हो ही नहीं सकता था, हम बात कर रहे हैं. तो इफ़ इट वर. अच्छा, ये वर का जो यूजेज है ये बहुत ख़ास है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हकीकत के बरक्स बात करनी हो तो हम इट के साथ. अच्छा, इसी तरह अगर ही भी हो तो ही के साथ भी वर लगाते हैं, शी के साथ भी वर लगा लेंगे, आई के साथ भी वर लगाएंगे. जैसे मैं कहता हूँ इफ़ आई वर द किंग, अगर मैं किंग होता. मैं तो किंग नहीं हूँ भाई, आई एम अ सिंपल टीचर, एक उस्ताद हूँ. तो हकीकत के बरक्स बात करना हो तो हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर का यूज़ करते हैं. चूंकि ये पास्ट के इम्पॉसिबल सेंटेंसेस हैं इसलिए इसमें हमने हो सकता तो, और दूसरे हिस्से में हमने आई वुड हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है. अच्छा, अगर ज़रूरत महसूस करें तो आई की जगह आप कोई और सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. वी वुड हैव, यू वुड हैव, ही वुड हैव, शी वुड हैव, दे वुड हैव, यानी आप चेंज कर सकते हैं, आई को आप रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन चूंकि सेंटेंसेस की अपनी खूबसूरती भी होती है तो मैंने तमाम सेंटेंसेस में आई वुड के यूज़ किया है. लेकिन ये बात आपको क्लियर बता दी है कि अगर आप चाहें तो आई की जगह कोई और सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए अब इनके एग्जांपल्स को देखते हैं. हो सके तो शाम तक वापस आ जाना. देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो इफ़ पॉसिबल, यानी कि ना इफ़ पॉसिबल रिटर्न बाय द इवनिंग. इफ़ पॉसिबल रिटर्न बाय द इवनिंग. इफ़ पॉसिबल रिटर्न बाय द इवनिंग. हो सके तो मुझे कल फ़ोन करना. देखिए, मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर मुमकिन हुआ तो इफ़ पॉसिबल कॉल मी टुमारो. इफ़ पॉसिबल कॉल मी टुमारो. हो सके तो आज घर पर रहना. इफ़ पॉसिबल स्टे एट होम टुडे, यानी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर मुमकिन है तो इफ़ पॉसिबल स्टे एट होम टुडे. हो सके तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना. इफ़ पॉसिबल वेट फॉर अ लिटिल वाइल. अच्छा, लिटिल वाइल होता है थोड़ी देर, फॉर अ लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर के लिए. इफ़ पॉसिबल वेट फॉर अ लिटिल वाइल. हो सके तो एक बार और कोशिश करना. इफ़ पॉसिबल ट्राई वंस मोर. इफ़ पॉसिबल ट्राई वंस मोर. वंस मोर होता है एक दफ़ा फिर जी. हो सके तो मेरे लिए वक्त निकालना. इफ़ पॉसिबल मेक टाइम फॉर मी. अच्छा, मेक टाइम होता है वक्त निकालना किसी के लिए जी. तो इफ़ पॉसिबल मेक टाइम फॉर मी. हो सके तो खाने में मेरी पसंद का कुछ बना लेना. इफ़ पॉसिबल मेक समथिंग आई लाइक फॉर डिनर. इफ़ पॉसिबल मेक समथिंग आई लाइक फॉर डिनर. हो सके तो चाय के साथ कुछ लाना. अच्छा, हो सके तो चाय के साथ कुछ लाना या हो सके तो चाय के साथ कुछ ले आना, एक ही बात है. इफ़ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग विद अ टी. इफ़ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग विद अ टी. हो सके तो एक बार अम्मी से बात कर लेना. इफ़ पॉसिबल टॉक टू मम वंस. अच्छा, वंस होता है एक मरतबा यानी एक बार ना. तो इफ़ पॉसिबल टॉक टू मम वंस. हो सके तो आज मुझसे मिल लेना. इफ़ पॉसिबल मीट मी टुडे. इफ़ पॉसिबल
meet me today. हो सके तो मुझे माफ कर देना. If possible, forgive me. If possible, forgive me. हो सके तो अपनी तस्वीर भेज देना. If possible, send me your picture. If possible, send me your picture. हो सके तो मेरा नाम अपनी दुआ में शामिल कर लेना. If possible, include my name in your prayers. If possible, include my name in your prayers. हो सके तो मेरे जख्मों पर मरहम रख देना. If possible, soothe my wounds. If possible, soothe my wounds. अच्छा, ये जो लफ्ज़ WOUND, अगर इसको वाउंड पढ़ेंगे तो इसका मतलब घुमाया होता है, इसका यानी वाउंड. लेकिन वूंड पढ़ेंगे तो इसका मतलब जो है ना वो ज़ख्म होता है. और soothe my wounds यानी मेरे जख्मों पर मरहम रख देना. हो सके तो मेरी दरख्वास्त कबूल कर लेना. If possible, accept my request. If possible, accept my request. हो सके तो मुझे जल्दी बता देना. If possible, let me know quickly. अच्छा, let me know अक्सर हम यूज़ करते हैं, यार मुझे बता देना यार, let me know. तो if possible, let me know quickly. अब देखिए यहाँ हम जो है वो कंट्री टू फैक्ट सेंस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पास्ट की बात हो रही है. और इम्पॉसिबल सेंटेंसेस थे. हो सकता तो मैं तुम्हें मना लेता, यानी पॉसिबल ही नहीं था, मैं आपको कैसे मनाता. ठीक है ना. तो फिर हम उस वक्त यूज करते हैं इफ इट वर पॉसिबल आई वुड हैव कन्विंस्ड यू. इफ इट वर पॉसिबल आई वुड हैव कन्विंस्ड यू. अच्छा, कन्विंस होता किसी को राजी कर लेना, मना लेना चाहिए. तो इफ इट वर पॉसिबल आई वुड हैव कन्विंस्ड यू. हमेशा वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और ये पास्ट टेंस को जाहिर करता है. जी, हो सकता तो मैं सबको खुश कर देता. If it were possible, I would have made everyone happy. If it were possible, I would have made everyone happy. अच्छा, अगर हम everyone की जगह everybody यूज करते हैं, it is also correct. हो सकता तो मैं कोई और रास्ता निकाल लेता. If it were possible, I would have found another way. If it were possible, I would have found another way. हो सकता तो मैं तुम्हारे साथ चलता, यानी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, मैं आपके साथ नहीं गया. जी, If it were possible, I would have walked with you. If it were possible, I would have walked with you. हो सकता तो मैं तुम्हें वक्त दे देता, यानी मुमकिन ही नहीं था, किसी भी सूरत में टाइम स्पेयर ही नहीं कर सकता, यानी I couldn't make time. तो if it were possible, I would have given you time. If it were possible, I would have given you time. हो सकता तो मैं सब कुछ बदल देता. If it were possible, I would have changed everything. If it were possible, I would have changed everything. हो सकता तो मैं अपनी छुट्टी ले लेता. If it were possible, I would have taken the day off. If it were possible, I would have taken the day off. अच्छा, take a day off होता है छुट्टी करना या छुट्टी ले लेना चाहिए. तो इसलिए if it were possible, I would have taken the day off. हो सकता तो मैं तुम्हें वापस ले आता. If it were possible, I would have brought you back. If it were possible, I would have brought you back. हो सकता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, यानी उस वक्त ये बात पॉसिबल नहीं थी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता था. If it were possible, I would have listened to you. If it were possible, I would have listened to you. हो सकता तो मैं तुम्हें बेहतर तरीके से समझा लेता. If it were possible, I would have explained it better to you. If it were possible, I would have explained it better to you. हो सकता तो मैं तुम्हें अपने दिल का हर राज बता देता, यानी ये बात पॉसिबल नहीं थी, मैं दिल की बात नहीं कह सकता था. If it were possible, I would have told you every secret of my heart. If it were possible, I would have told you every secret of my heart. हो सकता तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात कर लेता. If it were possible, I would have sat with you and talked. If it were possible, I would have sat with you and talked. हो सकता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और खरीद लेता. If it were possible, I would have bought something else for you. If it were possible, I would have bought something else for you. अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको you को for you की बजाय आप इसको यूं भी कह सकते हैं. If it were possible, I would have bought you something else. You है, ये bought के फौरन बाद भी यूज कर सकते हैं, यानी indirect object जो है वो bought के फौरन बाद आप लगा सकते हैं. So you must have noted that in all these sentences हमने रिक्वेस्ट का इस्तेमाल भी किया और कंटेंटिव फैक्ट स्टेटमेंट्स भी जो है ना वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं. दरअसल होता यह है कि अगर हमने हम्बली किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो सिंपली इफ़ पॉसिबल से हम जुमला स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम
ورب کی فرسٹ فارم آبجیکٹ لگا لیتے ہیں. اگر آپ پاسٹ کی ویسے کوئی بات کر رہے ہوں جیسا کہ ہو سکتا تو اگر پاسبل ہوتی تو میں کر لیتا, چونکہ امپاسبل تھی میں نے نہیں کی. اور دراصل یہ اتنی ساری آپ کو اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دھیان اور توجہ سے سب کچھ سن لیں گے تو آئی ہوپ یو نیڈ ناٹ پیرٹ فیشن, آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ایک دو دفعہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ اسٹرکچرز بیٹھ جائیں گی. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.